रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गोस्पदि कृतवारीशं मस्तके कृतराक्षसं रामायण महामालरत्नं वन्दे लीलात्मजम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धूसलिलं सलिलं व्यशोकवह्नि जनकात्मजायाः आदाय तेनैव लङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिं मतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आञ्जनेयमतिपाटलानां काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलभाषिणीं भावयामि पवमानन्दनम्। यत्र तत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्विदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल यशो बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय 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 राम मेरे अवध बिहारी राम मेरे अवध बिहारी राम मेरे राजा प्यारे राम मेरे राजा प्यारे राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय 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 जय राम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सिंह जय राम दूत
बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण ज्ञान सुलेखा वादन कुंडल भजन के साथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ जंगल सुर केसरी नंदन तेज प्रताप जगवंदन विद्यावान गुणी पिता तुलराम काज करिबे को मातुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन रसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम लोक धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे भाई संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर सिर जाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम अपने भय समाई सदन तुमरो जस गाए अस कहि सीति कहि जलाए सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा नारद सारद सहित दिगपाल जाते कवि गोविंद कहि सकै गाते जब उदार सभी कीना राम मिलाए राजभर कीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना दुर्गत जो जन पर मानो ये जो ताय फल जानो प्रभु पिता मेरे दुख नाई जल निधाने जय रज नानी दुर्गत काल जगत की बेटी सुगम रघुनंदन तुम्हारे ते राम तुम्हारे तुम रखवारे कोटला ज्ञान तुम्हारे सब दुख में तुम्हारी शरणा तुम रक्षा हो गोरना पद दीन समारो आपे तीनों लोक आपते आपे भूत पिशाच निकट नहीं आए महावीर जब नाम सुनावे दास रोग हरे सब वीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट के हनुमान छुड़ावे मन क्रम भजन ध्यान जोड़ावे राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई जीवन फल पावे चारों जग प्रताप तुम्हारा निर्बल सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे श्री निरंजन नाम तुम्हारे हरि के नवनिधि के दाता सवर दीन की माता रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विचरावे अंधकार रघुवर जाए जन्म हरि भक्त गाए और देवता चित्तन धरे हनुमत से सर्व जगत हरे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुने हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर धोई छूटे बंदी महा सुख होई जो रावण हनुमान चालीसा होई चित साथी गौरा तुलसी मातु दावन मेरा पीते नाथ जय मारेरा भवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप श्री राम जय राम जय राम 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 तेरे घर में आओ मेरे घर में
आओरा मेरे मन मंदिर में बैठोरा मेरे मन मंदिर में बैठोरा मैं तो आया शरण तुम्हारी मैं तो आया शरण तुम्हारी मुझे अपनी शरण में ले लो मुझे अपनी शरण में ले लो चरणों का दास बना लो चरणों का दास बना लो अब रखना लाज हमारी अब रखना लाज हमारी श्री राम जय राम जय राम 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 जय सिया 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 राम बोले राघव सरकार की जय सीताराम भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद गंगारुणं कर भय गणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरण बड़बी के मानमुदर रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजुदी नवंकुदित राघव नित्यवंत निकंदन मरघुनंदयानंद कंद गोचर तरंग मुकुट कुंडल तिलक चारो दारो अंग विभूषण जाने बुझ कर जाप दर्शन तुलसी नाथ शंकर शीत मुनि मनरंजन निवास चंपा तुलसी भवानी तुरे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर जाने गौरी अनुकूल सियगियर सुन जाय कहीं मंजुल मंगल मूल बाम्यंग बरकन लगे मौसम दीन न दीन तुम समान रघुवीर अष्ट विचार रघुवंश मणि हरहु विषम बहुवीर जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करी बरबदना
करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना अब नाथ करी करुणा विलोक दीहु जो वर मांगहु जन्म करम बसता राम पद अनुराग प्रभु राम पद अनुराग श्री राम पद अनुराग अर्थ न धर्म न काम रुचि गति निचहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद वरदान। बोल सीताराम भगवान की सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना शंकर जी की वंदना गौरा जी की 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 वंदना मेरे गणपति जी महाराज तेरी बार बार वंदना मेरे गणपति जी महाराज तेरी बार बार वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना विष्णु जी की वंदना लक्ष्मी जी की 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 वंदना तेरी होती बार बार वंदना श्री भारत जैसे होती बार बार वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना राम जी की वंदना सीता जी की 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 वंदना लक्ष्मण जैसे वीरों की बार बार वंदना श्री लक्ष्मण जैसे वीरों की बार बार वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना बालाजी की वंदना श्री भैरव जी की 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 वंदना राज सरकार तेरी बार बार वंदना सरकार तेरी बार बार वंदना सीताराम वंदना श्री
राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरे बार बार वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना घाटी वाले की वंदना पहाड़ वाले की 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 वंदना समाधि वाले बाबा तेरी बार बार वंदना समाधि वाले बाबा तेरी बार बार वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना महालक्ष्मी जी की वंदना माँ सरस्वती की वंदना लक्ष्मी जी की वंदना माँ सरस्वती की वंदना लक्ष्मी जी की वंदना माँ सरस्वती की वंदना लक्ष्मी जी की वंदना माँ सरस्वती की वंदना माता कुमारी महारानी तेरी बार बार वंदना माता कुमारी महारानी तेरी बार बार वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरे बार बार वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना एक बार वंदना हजार 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 बार वंदना श्री बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना मेरे घाटी की सरकार तेरी बार बार वंदना मेरे घाटी की सरकार तेरी बार बार वंदना मेरे सिया राम भगवान तेरी बार बार वंदना मेरे सिया राम भगवान तेरी बार बार वंदना। बोलिए राजा राम भगवान की जय श्री सीताराम भगवान की जय। जब तेरा ब्याहे घर आए जब तेरा ब्याहे घर आए नित नव मंगल मोद बनाए नित नव मंगल मोद बनाए भुवन चारि दस भूधर भारी भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुखवारी सुकृत मेघ बरसहि सुखवारी। भगवान राम जब से ब्याह करके अपने घर आए हैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं रोज उत्सव मनाया जाता है रिद्धि सिद्धियां संपत्ति सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्यापुरी में समुद्र में आकर मिली हैं। नगर के स्त्री पुरुष नर नारियां सब प्रेम में मगन हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे दूसरे
किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण की रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। कोई नहीं आया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन सुनिए, जिनके विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं मिटती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर राम जी आपके पुत्र हुए हैं। आज गुरुदेव ने राजा दशरथ को समझाया है, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं, श्री राम के पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए। हे राजन, अब आप देरी न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और मंगल तभी है जब राजा राम युवराज बने, इस अयोध्या के राजा बने, तभी समझना इस अयोध्या का कल्याण है। अर्थात अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। जब भगवान सिंहासन पर बैठ जाएंगे तो सब कुछ मंगलमय होगा। यदि पंच को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग रामचंद्र जी का राज तिलक करें। इस प्रकार की वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए जिसका कोई ठिकाना नहीं। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। आपने बड़ी सुंदर बात कही है, भगवान राजा मंगल बने। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है, हे नाथ सिद्ध कीजिए। देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी को सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा लिए आगे बढ़ रही हो। राजा ने कहा कि राजा राम के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी को जो जो आज्ञा आप लोग करें वह तुरंत हाजिर की जाए। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल मंगाया जाए। जितने भी तीर्थ हैं, किसी तीर्थ का जल बाकी न रहे। सभी तीर्थों का जल मंगवाकर उन्हें औषधि, मूल, फूल, फल, पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं को नाम गिनाकर बताएं। चमर, मृग चर्म, बहुत से वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी रेशमी कंबल, कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जगत में राज्याभिषेक की योग्य होती हैं, सबको मंगाने की आज्ञा आज राजा वशिष्ठ ने दी है। जब कोई आए जाए तो हाथ लगा लिया। ठीक। मुनि ने वेदों में कहा है कि सब विधान बताकर नगर में बहुत से मंडप चंदोले सजाए गए और आज पूरी अयोध्यापुरी में खबर फैल गई है कि राजा रामचंद्र जी को सिंहासन पर बिठाया जाएगा, राज्याभिषेक किया जाएगा। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर मनोहर चौक पुरवाए हैं, आनंद में मग्न हैं। राजा रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिया। उन्होंने ग्राम देवी देवताओं की, नाग देवताओं की सबकी बलि भेंट को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने के लिए फिर पूजा करने की मनौती मांगी और कहा कि हे कुल देवता, हे कुल देवी, हे नगर के देवता, ग्राम के देवता, स्थान के देवता, प्रधान देवता, क्षेत्रपाल देवता, 64 योगिनी ब्रह्म देवता, इस सवेरे सारी पूजाएं होती है। यहाँ यज्ञ में जितनी भी पूजा बताई गई है, ये सारा विधान सुबह 1 से 1.5 घंटे के बीच में यहाँ पूजा चलती है। सबको मनाया गया, सबसे प्रार्थना की गई कि रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके ऐसा वरदान दे। कोयल से मीठी वाणी, चंद्रमा के समान मुख वाली, हिरणे की बच्चे से नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए रामचंद्र जी के महल में भेजा।
गुरु का आगमन सुनते रघुनाथ जी दरवाजे पर आकर खड़े हुए। आज पहली बार दशरथ जी ने पहली गलती की है। आज पहली गलती दशरथ जी ने की है, गुरु को बुलाया है। ध्यान रखें, जब भी कोई मांगलिक कार्य करें, उत्सव मनाएं या आपके घर में विवाह शादी हो, तो अपने गुरुदेव को घर नहीं बुलाएं, उनको घर से लेकर आए। पूछे आप कहाँ हैं, उनका पता पूछे, वहीं पहुंचे और उन्हें हाथ जोड़कर निमंत्रण दे कि मेरे घर आना। आज पहली बार दशरथ जी ने निमंत्रण भिजवाया है, मंत्रियों को भेजा है कि जाओ और जाकर कहो कि आकर रघुनाथ जी को कुछ राजा बनने वाले गुण बताएं कि राजा की क्या गुण होते हैं। जहाँ गुरुओं का अपमान होता है वहाँ राम राजा नहीं बनते हैं। बोलो राघव सरकार की। जहाँ गुरु का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान, संतों का अपमान होता है, वहाँ से राम चले जाते हैं। पहला कारण बना, राम को वह राज्य नहीं चाहिए जहाँ गुरु का अपमान हो। दशरथ जी ने आज गलती कर दी और गुरु का आगमन, गुरु जी आए हैं बताने के लिए राजा राम को। गुरुदेव तो मन से निर्मल है, उनके मन में एक ही भाव है कि भगवान परम पिता परमेश्वर है, मुझे अवसर मिल रहा है, इसी बहाने उनका दर्शन कर लूंगा। जब रघुनाथ जी ने सुना कि गुरुदेव आए हैं तो भागकर दरवाजे पर आए हैं और साष्टांग प्रणाम किया है गुरुदेव को, और प्रणाम करके चरणों मस्तक टेका है। आदर पूर्वक अर्घ आचमन जो उनकी सेवा बनती थी सबकी है। सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो। सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो। तदपि उचित जन बोली सप्रीति, पठनीय काज नाथ असिनीति। पठनीय काज नाथ असिनीति। कह रहे राम जी, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल है। सेवक के यहाँ अगर गुरुदेव आए, ब्राह्मण आए तो उसका मंगल ही होगा, अमंगल कभी नहीं होगा। लेकिन हे नाथ, उचित तो यह था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुलावा भेज देते। आप मुझे बता देते, मैं आपके पास चला आता, आपके लिए रथ भेज देता, आपके लिए व्यवस्था कर देता, स्वयं जाकर आप बुलाता। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़ दी। यहाँ स्वयं पधार कर जो स्नेह किया है, इससे आज घर मेरा पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब तो जो आज्ञा हूँ मैं वही करूँ। स्वामी की सेवा ही सेवक का सबसे बड़ा लाभ है। अपने प्रभु की सेवा करने में ही सबसे बड़ा लाभ है और दुनिया में कोई लाभ नहीं है। रामचंद्र जी के प्रेम से सुने हुए वचन सुनकर वशिष्ठ जी रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं, हे राम भला आप ऐसा क्यों ना कहिएगा, आप सूर्य वंश के भूषण हैं और हम सब भाई एक साथ जन्मे हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, हे गुरुजी, हम चारों का जन्म एक संग हुआ, हम चारों ने शिक्षा एक संग प्राप्त की, हम चारों का विवाह एक संग हुआ। परंतु एक बात का खेद है कि मैं राजा अकेले क्यों बन रहा हूँ, ये राज्य मुझे अकेले क्यों मिल रहा है, इस बात का मुझे बड़ा खेद है। यज्ञोपवीत विवाह आदि सब साथ साथ किया तो राज्य भी साथ साथ होना चाहिए। भरत राज कर ले, लक्ष्मण राज कर ले, शत्रुघ्न राज कर ले, मुझे राज्य से क्या लेना है। इन सब का सब कुछ है, पर इस निर्मल वंश में एक अनुचित बात हो रही है और सब भाइयों को छोड़कर राज्य बड़े को मेरे को दिया जा रहा है, मुझे बड़ी दुख की बात है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु रामचंद्र जी का सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करता है। बहुत प्रकार से बाजे बज रहे हैं, नगर के में अतिशय आनंद हो रहा है और वे कहते हैं कि हे माता, देवताओं को अवध के बधावे सुहाते नहीं है। आज अवध में बधाई बज रही है कि राजा राम सिंहासन पर बैठेंगे।
लेकिन जो देवी देवता हैं, जो रावण के बंधन में बंधे हुए हैं, वे परेशान हैं कि अगर राम घर में फंस गए तो हमारा उद्धार कैसे होगा। और उन सब ने मिलकर जाकर मां सरस्वती को प्रेरणा की है कि हे सरस्वती देवी, आज जाकर अयोध्यापुरी में किसी की वाणी पर वास कीजिए और इस काम को रोक दीजिए। राजा राम राज्य करेंगे तो हमारे दुख कभी भी दूर नहीं होंगे। हमारे पर बहुत बड़े बड़े संकट हैं, हम रावण की दास्तां स्वीकार किए कब तक समय काटेंगे, आप कुछ कृपा करें। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं और कह रही कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु कैसे बन सकती हूँ। आज ये सुंदर शोभा देखने को मिल रही है और अपजस की पिटारी सरस्वती बनने जाएगी। राम को राज्य मिल रहा है, आप लोग मेरे से बात करें, मुझे बात अच्छी नहीं लगी। सबने प्रार्थना की है कि हे माता, इससे आपको भी जरा भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत लोगों का हित छिपा हुआ है। अगर राम राज्य करते हैं तो सबका अहित होगा। श्री रघुनाथ जी विषाद हर्ष से रहित हैं, ना उन्हें सुख है ना उन्हें कोई दुख है। वो परमपिता परमात्मा स्वतंत्र है। बार बार चरण पकड़कर देवता लोग सरस्वती को संकोच में डाल देते हैं। तब वे विचार करके चली है, देवताओं की बुद्धि ओछी है, इसका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ऐसे दूसरे को ऐश्वर्य को देखकर जलते रहते हैं। सरस्वती जी सभी देवताओं